उसमें जो प्लेयर रहेंगे उसमें कोई ना कोई जीतेगा। सो कैटेगरी विनर्स उसका बहुत जरूरी है, कौन कौन से कैटेगरी जीतेंगे इसमें। सो जैसे आपका इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फिनेंस है, और जितने कंज्यूमर आइटम्स हैं, ये सब क्या है कि हमने देखा 25 साल पहले जो चीज़ें हम यूज़ करते थे वो अभी कभी वही का वही यूज़ कर रहे हैं। सो ये समझना जरूरी है कि अगले 25 साल, ठीक है बहुत लंबा समय होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं बदलता है। सो बिजनेस कौन कौन से अच्छे से रहेंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे जब दुनिया बड़ी होगी, जब इंडिया प्रॉस्पर होगा, तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। फिर बिगर इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई उसमें मैनेजमेंट कैसा रहेगा, मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है। सो पोटेंशियल ऑफ बिजनेस एंड पोटेंशियल ऑफ द मैनेजमेंट, ये जब दोनों साथ में आते हैं तो आपको प्राइस देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप 25 साल के लिए खरीद रहे हैं तो आप बेस्ट चीज़ें खरीदिए, बेस्ट बिजनेस फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स एंड बेस्ट मैनेजमेंट इफ एट ऑल फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 25 ईयर। ये दोनों का जब मिश्रण होता है तो जाके आपको बहुत लंबे समय के लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर मिलता है। ये मेरी समझ है। वाला मुद्दा उठाया ना, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, आपके जो अगली कैटेगरीज के विनर निकल कर आ रहे हैं, आपने एक कैटेगरी बनाई है सबसे तेज फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर की, वहां पर विनर है इन्फोसिस। और आपकी एक और कैटेगरी है कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर की, वहां पर विनर है कोटक महिंद्रा बैंक। अभी एक इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पे नजर आती है कि कोटक महिंद्रा बैंक में कंटिन्यूटी है मैनेजमेंट की, और इन्फोसिस में बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके बाद भी ये दोनों अपनी विनिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप, ये एक कॉन्ट्रम है? ये दोनों का दोनों ही मतलब यानी कोटक महिंद्रा बैंक टू बी कंसिस्टेंट विनर, ये उतना बड़ा आश्चर्य नहीं है मुझे। लेकिन जैसे इन्फोसिस है, फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी, 688 टाइम्स इन 25 ईयर्स, मतलब सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। 30% ईयर आफ्टर ईयर फॉर लास्ट 30 ईयर्स इज अमेजिंग, मतलब रियली मतलब अद्भुत है, मतलब समझ लीजिए आप। सो ये नंबर 1 फास्टेस्ट कंपनी है, नंबर 3 बिगेस्ट भी है। सी नॉट ओनली दैट ये फास्टेस्ट था, लेकिन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, नंबर 3 है आफ्टर रिलायंस एंड यूनिलीवर। इन्फोसिस द 3rd लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी। अब देखिए उस समय मार्केट कैप था, इन्फोसिस का मार्केट कैप था सिर्फ 300 करोड़, 95 में टोटल मार्केट कैप था 300 करोड़, वो बढ़ के हो गया करीब 3.25 लाख करोड़ इन मार्च 20। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने किया, लेकिन उनका कंसिस्टेंसी था बीच में लास्ट 10-12 साल में, बिकॉज ऑफ लीडरशिप चेंजेस, टू मेनी लीडरशिप चेंजेस, वहाँ पर जो कंसिस्टेंसी था, प्राइस का कंसिस्टेंसी था बाजार में काफ़ी उसका परफॉर्मेंस थोड़ी अंतर पड़ा, और उससे ज़्यादा बाजार में उनके वैल्यूएशन पे अंतर पड़ा, और पूरे सेक्टर को उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो जब वापस नया पुराना मैनेजमेंट आया, मिस्टर नीलकनी केम इन, देन द कंसिस्टेंसी इन द कंपनी हैज़ फर्दर कम इन। सो लेकिन नंबर 1 एंड नंबर 3 ऑफ द फास्टेस्ट एंड द बिगेस्ट हैज़ गिवन 61st रैंक फॉर द कंसिस्टेंसी, एंड दैट्स वाई इसका जो कंसिस्टेंट रैंक है, कंसिस्टेंट रैंक नीचे होने से ऑलराउंडर वेल्थ क्रिएशन में ये थोड़ा नीचे आ गया है। अदरवाइज hats off to Infosys management for what they have done in last 25 years. तो आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की कंटिन्यूटी बेहद ज़रूरी है। इन दिनों जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया था आरबीआई की ओर से कि बैंक्स के मैनेजमेंट की एक सीमा तय कर दी जाए कि 15 साल से ज़्यादा कोई सीईओ ना रहे। क्या आपको लगता है कि दरअसल आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, कंसिस्टेंट मैनेजमेंट यानी कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन? ये तो हमारा तो एक्चुअल बहुत नैरो एक नज़रिया है कि भाई किसने वेल्थ क्रिएट किया। आप समझ लीजिए यदि कंसिस्टेंट बिजनेस है और कंसिस्टेंट मैनेजमेंट रहेगा, जब मैनेजमेंट बदलता है 15 साल के बाद, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि जो था उससे भी अच्छे लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद कोई ख़राब मैनेजमेंट आएगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ गुड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन होता क्या है, कई बार जो चेंज ओवर में कई बार वो अच्छा मैनेजमेंट नहीं आ पाता, कई बार बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है, जो चेंज होता है तो उतना अच्छा नहीं आता है, उससे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। बट अदरवाइज चेंजेस वॉक ऑफ लाइफ, 20 नहीं तो 25 साल में बदलना ही है, आपको 30 साल में बदलना ही है। तो उससे अच्छा ये है कि आप 15 साल भी बहुत लंबा समय होता है। मेरे ख्याल से रेगुलेटर्स जो सोच रहे हैं वो अच्छे के लिए सोच रहे हैं, 15 साल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोई तरीके से कंसिस्टेंसी हो सके, कोई तरीके से जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है रोल प्ले कर सके, सो दैट चेंज ओवर इज स्मूथ एंड
जो करंट कल्चर है, जो करंट कंसिस्टेंसी है, वो ना जाए। सी सबका ये इंटरेस्ट है कि जो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है वो सिर्फ एक शेयर होल्डर का या मालिक का नहीं है, पूरे देश का है। वो चीज़ ब्रेक ना हो, ऐसा कुछ ना करें हम लोग जिससे कि पूरा वेल्थ क्रिएशन मशीन ही बंद हो जाए या धीरे हो जाए। वो मेरा एक सजेशन है।